2025 जनसुराज के नाम। अभी तक नीतीश जी रटते आ रहे हैं कि हम आपको 35% दे रहे हैं, हम आपको 40% दे रहे हैं, लेकिन खड़े होकर पूछिए कितने महिलाओं को 40% और 35% का फायदा मिला। जनसुराज में आने के बाद मुझे इन चीजों का पता चला कि अगर हम यहाँ आते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों के मेमोरी में है कि नीतीश की सरकार में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं रही इससे पहले है। लालू की सरकार में सुरक्षित बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश जी आए हैं तभी बिहार की महिलाओं का डेवलपमेंट हुआ है। 1 करोड़ करीब 22 लाख जीविका दीदियां नीतीश के साथ हैं। 33% पुलिस की जो भर्ती हुई है महिलाओं की वो नीतीश के साथ है। कैसे सत्ता से जनसुराज हिला पाएगा इनको? आपने औरंगाबाद वाला केस देखा होगा, ठीक है? जब थोड़े टाइम के लिए डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी जी, वो स्थिति शायद आपको याद नहीं है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से बता दूं, जितनी भी भर्तियां हुई थी पुलिस में, ठीक है, वहाँ कम से कम मुझे लगता है कि 100% जो फीमेल गई हुई थी, जो सुरक्षा के लिए वहाँ गई हुई थी, कितने की मर्डर हो गई, कितनी गायब हो गई, ये अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। ये गवर्नमेंट ने अभी तक, बिहार सरकार ने वो पता अभी तक नहीं साफ किया कि कितनी गायब हुई हैं और कितनी लौट के आई हैं, ठीक है? तो ये भी लोगों के मेमोरी में है कि नीतीश की सरकार में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं रही इससे पहले है। लालू की सरकार में सुरक्षित बिल्कुल नहीं थी, तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं लालू थी। के बाद थोड़ा लेकिन सुरक्षित है? थोड़ा सुरक्षित हुई हैं, लेकिन बात अगर आप बोलेंगे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाएं जाएंगी नीतीश जी के साथ, तो ये वाकया भी महिलाओं को याद रखने की जरूरत है कि औरंगाबाद में क्या हुआ था, बिहार शरीफ वाले केस में क्या हुआ था महिलाओं के साथ, तो ये महिलाओं को याद रखने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि जनसुराज की बात है, तो जनसुराज की बात जो आई है ना, महिलाओं को ये कम से कम ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे पास ये तीसरा विकल्प जो आया है, ये ऐसा विकल्प है जहाँ पे आपको सम्मान मिलने वाला है, जहाँ पे आपके अधिकारों की बात की जाती है, जहाँ पे आपको चूल्हे से निकालने की बात की जाती है, जहाँ पे आपको कहने के लिए नहीं है, कहने के लिए तो अभी तक नीतीश जी रटते आ रहे हैं कि हम आपको 35% दे रहे हैं, हम आपको 40% दे रहे हैं, लेकिन खड़े होकर पूछिए कितने महिलाओं को 40% और 35% का फायदा मिला है। आप कह रही हैं कि यहाँ बात होती है चूल्हे से बाहर निकाल के, हाँ। तो क्या आप मानती हैं कि चूल्हे से बाहर निकालने के बाद यदि सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी महिला को दे देंगे? प्रशांत, देखिए, ये जब हम बात सत्ता में महिलाओं को कुर्सी देने की कर रहे हैं, तो अगर महिलाएं उस लेवल पर उभर के आती हैं और वो काबिलियत और वो दावेदारी वो साबित करने में अपने आप को सक्षम पाती हैं, तो बाकायदा उनको कुर्सी जनसुराज में मिलेगी ही मिलेगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे जनसुराज में महिलाएं भागीदारी ले रही हैं, कहीं ना कहीं ये उसी का दिखता हुआ नमूना। कुर्सी मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन एक बात बता दीजिए शोभा जी, जब पुरुष प्रधान, आपने कहा जी, मेरा नाम वंदना जी, जब पुरुष प्रधान ही है, तो फिर जब आप मान लीजिए आप कहीं से एमएलए बन के आएंगी तो ट्रीट तो सब जितना खाता भाई आपके हस्बैंड ही देखेंगे। देखिए, सच्चाई है ये? नहीं, मैं बिल्कुल आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि जिस चीज का विरोध हम नारियां खुद ही कर रही हैं, ठीक है, मैं चूंकि मेरे परिवार में अधिकतर महिलाएं रही हैं और मैं उस परिपेश में पली बड़ी लड़की हूं जहां मुझे बताया गया है कि आप मर्दों से कम नहीं हैं, और मैं इसी परिपेश में पलते बढ़ते आज यहाँ आई हूँ और मैं अपने अधिकारों को निरंतर समझती हूँ और अपने अधिकारों का निर्वहन करती हूँ। तो आज ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरे कुर्सी पे बैठने के बाद मेरे कार्यों को करने की क्षमता मेरे पति में ज्यादा है? मुझे बिहार में यही चलते आ रहा है? नहीं, बिहार में ये चलते इसलिए आ रहा है क्योंकि वैसी ही महिलाओं को पुरुष अपने फायदे के लिए आगे लाते हैं। राबड़ी देवी को लालू जी ने बैठाया है तो उनको रबर स्टैंप बना के बैठाया है कि भाई कुर्सी अगर महिला की हो गई, रिजर्व सीट है कि यहाँ से महिला लड़ेंगी, तो उनको वहाँ बैठा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे नाम की कुर्सी है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में काम हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। महिलाएं रबर स्टाम्प बनना नहीं चाहती, कितनी सच्चाई है ये? 100% है ये सच्चाई। मैं जनसुराज में मेरे आने का रीजन ये था, इसके पहले भी मुझे ऑफर मिला लालू जी के से, मतलब जैसे होता है ना, जैसे मैं यहाँ आई तो पार्टी से उनके किसी के यहाँ जुड़ गए, लेकिन मैं जनसुराज में अगर सच बताऊं तो मैं इसलिए जुड़ी थी, यहाँ सबसे बड़ी चीज जनसुराज की ये चीज थी शिक्षा, और बिहार में शिक्षा का बहुत अभाव है। तो मैं चाहती हूँ, जैसे अभी थी ना कि चौका से बाहर नहीं आए, तो चौका से हम बाहर जब ही आएंगे ना जब हमें कोई शिक्षित करेगा। अगर हम शिक्षित नहीं और चौका के पीछे हैं तो हमें तो नॉलेज ही नहीं है कुछ कि हमें आगे क्या करना है। और जनसुराज में आने के बाद मुझे इन चीजों का पता चला कि अगर हम यहाँ आते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए सिर्फ चौका काफी नहीं है। सर, महिलाएं यदि जनसुराज में आगे आएंगी, क्या मानती हैं कितना महत्व उनको मिलेगा, या फिर सिर्फ महिलाओं को इसलिए जनसुराज आगे कर रहा है कि उनके वोट को ले लिया जाए?
नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है कि वोट के लिए महिलाओं को यहाँ, इसीलिए तो हम लोग जुड़ी हूँ कि यहाँ बहुत महिलाओं को इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है और महिला को निश्चित है कि कुर्सी मिलेगा। और शिक्षा का बात है कि आपने बोला कि जैसे कि चौका से बाहर नहीं निकलने का, तो चौका से बाहर निकले, शिक्षित, शिक्षा के बारे में सुने प्रशांत जी का, इनके द्वारा जो भी बोला गया सारा कुछ सही है और महिलाओं के प्रति सही बात बोले हैं, तो इसीलिए निकले हम लोग, देखे कि सही चीज है और यहाँ पे सम्मान मिल भी रहा है महिलाओं को। सिर्फ सम्मान ही मिल रही है ना, तैयारी भी हो रही है कुछ? नहीं, तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है जी। चौका से कब तक निकलेंगी महिलाएं? महिला आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, अब जो कहीं कहीं कुछ कुछ बाकी है उनमें भी आत्मनिर्भरता आ रही है। आप आत्मनिर्भर हैं? जी बिल्कुल है। हाँ, क्या करती हैं? अगर आत्मनिर्भर नहीं क्या होते करती तो हैं? सोशल वर्कर करते हैं। सोशल वर्क से कमाई होती है क्या? नहीं, तो फिर सामाजिक आत्मनिर्भर कैसे होंगे? आत्मनिर्भर इसलिए है कि परिवार खुद का बिजनेस भी है। आपका अपना? हाँ पति जी का? जी जी क्या नहीं अपना। कौन सा बिजनेस? वो स्टोर है। स्टोर है। चलिए, यानी कि आप आत्मनिर्भर हैं इसलिए बाहर जी, निकलती जी। हैं। चलिए, आत्मनिर्भर है महिला तभी बाहर निकलती हैं, यानी कि कमाई करेगी महिला तभी बाहर निकले। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं नहीं, ये सच्चाई नहीं है। जहाँ तक कमाई तो दोनों के लिए जरूरी है, पुरुष हो या महिला हो, सभी के लिए जरूरी, सभी वर्ग के लिए जरूरी है। लेकिन जहाँ तक हुआ कि खुद का एक वजूद होना बहुत जरूरी है। और यहाँ प्रशांत जी के पार्टी में जो कहा गया है, महिला का खुद का मकान और खुद का पैसा, ये होना इतना जरूरी है, क्योंकि उसको जो चौका बर्तन का आप कह रहे हैं, चौका बर्तन के लिए भी सोचा जाएगा कि हाँ इसका वजूद है, इसको ज्यादा हम लोग अंदर नहीं दबा सकते हैं, इसका वजूद है। प्रशांत जी की बात को जरा सा मुझे आप ऐसे ही समझा दीजिए ना। खुद का मकान, खुद का पैसा, हाँ, ठीक है। हाँ, 14 करोड़ आबादी है, हाँ, जिसमें मोटा मोटी करीब करीब 6 करोड़ आबादी महिलाओं की है बिहार में, ठीक है ना। हाँ, उसमें से मान लीजिए कि 2.5 करोड़ जो बच्चियां हैं, अभी महिलाएं जो 18 साल पूरा नहीं की हैं, तो ये 3-3.5 करोड़ आबादी को उनको पैसा और मकान कहाँ से देंगे प्रशांत? वो नहीं देंगे। तो जैसे हम ही को देखिए, मेरा खुद का ट्रस्ट चलता है, 2 ट्रस्ट है, हम उसके ऑनर हैं। हाँ। मेरा देवघर में अभी सीडी साईं वेलफेयर फाउंडेशन चलता है, फिर एक सीडी काउंटेशन चलता है मेरा। तो ऐसा कुछ नहीं कि प्रशांत जी हम लोग बिहार की महिलाओं को और कोई काम नहीं बचा है क्या फाउंडेशन बना के? फाउंडेशन और एनजीओ के बारे में बड़ा अच्छा जानता हूँ। वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन जैसे आप खुद का पैसा बड़ा बोल अच्छा रहे जानता थे, हूँ, क्योंकि मैं भी एक फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। तो सही बात बोल रहे हैं, करना पड़ता है, क्योंकि पैसा का करना बात नहीं होता पड़ता है, हाँ। वो फोटो खिंचवा के पेपर में छपवा के फंडिंग करानी पड़ती नहीं है। नहीं सर, हम अभी तक जो किए हैं हम करते भी और नहीं भी मेरी रहे बातें मेरे बड़ी पास। चुभती हैं लोगों कोई को। बात नहीं, आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छी सर आंखों पे है, क्योंकि ऐसा पूछा जाएगा तभी बिहार जागेगा और बोलेगा कुछ, ठीक है। ये कुछ नहीं है। और जैसे मेरा फाउंडेशन नहीं भी रहता तो मेरे अंदर इतना दया है कि कोई अपने मुंह से तारीफ नहीं करता है। बताइए, बिहार की महिलाएं कितना आगे निकलेंगी लालू यादव के इस बयान को लेकर? यानी आप कहीं अभी जाएंगी, कहीं से मान लीजिए टिकट मिल गया और क्षेत्र में जाएंगी, तो लालू यादव जैसे लोग कहेंगे कि नैन में टक्का करेंगे। बताइए। तो ये तो जाहिर होता है कि लालू यादव की अपनी जो खुद की बेटियां हैं, 9 बेटियां होने के बावजूद बेटियों को भी सांसद बनाते हैं। हाँ, चलिए, इस पे वही बात है बहु बात पे सर, चलिए। यही बात है सर कि अगर उनकी 9 बेटियां हैं और 9 बेटियां होने के बावजूद अगर लालू यादव इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये बिहार की महिलाओं के लिए बहुत ही अपमान की बात है सर, अपमान की बात है। महिला, जहां तक हम लोग देख रहे हैं, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जब जिस पार्टी में रहते हैं, जैसे कि अभी बीजेपी के फेवर में है तो वो बोलेंगे कि महिलाएं जो है कहाँ तक, जब हम लोग क्लास करते थे तो महिला जो है एक लेडीज दिखती नहीं थी, नहीं दिखती थी लेडीज, लालू ये क्लास में नहीं दिखती थी। नीतीश जी का ये बयान है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने 2 दिन पहले करीब 15-17 दिन तो हो जो गए। भी है हाँ। तो बोलते हैं कि कोई भी महिला आती थी तो हम लोग ताड़ते थे। तो इस तरह का बेहुदा बयान अगर विधानसभा में आप देते हैं तो ये बहुत ही गंदी बात है। और प्रशांत की ये बयान भी उनका विधानसभा से नहीं है, मैं कोट कर दूं आपको, विधानसभा से नहीं अच्छा, है। एक फंक्शन में कहीं गए से भी है थे तो सर। वो ये कहे थे कि आज देखिए ना कितनी बेटियां स्कूलों में पढ़ती हैं और अच्छा लगता है। जब हम लोग के जमाने में कोई नहीं पढ़ता था, कोई महिला आती थी तो हम लोग सब लोग उसी को देखते थे कि चलो महिला तो क्लास में आई। ये बयान था। हाँ, तो ये सर बहुत ही गलत बयान है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजादी जो है सिर्फ 50% मर्द ही दिए हैं। ये गलत आजादी जो है ये गलत बयान
आप क्यों नहीं है सर? ये गलत बयान कहाँ से ऐसा हो गया? थोड़ी है कि लालू जी के राज में महिलाएं बाहर नहीं पढ़ने जाती थी या 4 बजे लड़की शाम, 4 शिक्षित बजे भी हाँ, 4 फिर बजे भी शाम को बंद जाती हो थी जाता था। सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश जी आए हैं तभी बिहार की महिलाओं का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। महिला जो है जितना अधिकार महिला का है नीतीश जी उतना आए ही हैं, अधिकार नीतीश जी जो आए है। तो जितना डेवलपमेंट हुआ मान के चलिए, नहीं हुआ है। हाँ। प्रशांत के आने से कितना डेवलपमेंट हुआ? काफी डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ऐसे घरों की डेवलपमेंट महिला हुआ कहाँ? बता अभी ना रहे आपको सर, सत्ता मिली, आपको ठीक ना आपको सीटें मिली, डेवलपमेंट कहाँ से हो गया? वही तो कह रहे सर। एक मंच से खड़े होकर बोल देना कि हाँ हम 40 महिलाओं को विधानसभा में लाएंगे, ये क्या कम है? ये कम नहीं है। और उस आशा से, उस मकसद से ऐसे ऐसे घरों की महिलाएं आई है जो कि राजनीति में कदम भी नहीं रखती थी, और वो आई है और सर के साथ, साथ से साथ, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। और ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो तो, चाहे आरजेडी हो तो, चाहे एनडीए हो तो, एक बैक ही सीढ़ी पर और छत पर चढ़ गए हैं। तो सर भी वैसे ही प्रयास कर रहे हैं, महिला को साथ में ले लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में बिहार में महिला ही महिला आपको दिखेगी। आने वाले 5 सालों में महिला ही महिला दिखेगी, क्या उम्मीद है? जिस तरह की पार्टी में हमारी घोषणा हुई है कि 2025 की जो विधानसभा चुनाव है उसमें 40 सीटें कम से कम महिलाओं को दी जाएगी, जिसकी परिकल्पना आज से पहले हम लोग नहीं कर सकते थे कि एक साधारण घर से, एक उद्यमी क्षेत्र से और नॉर्मल परिवारों से आने वाली लड़कियां, जिनका राजनीति से कोई वास्तविकता में ये नहीं रहा है संबंध। प्रशांत के वादों पे आप लोग जा रहे हाँ हैं? बिल्कुल, 40 पे। हाँ बिल्कुल नहीं, 40 उन्होंने दिया है बाकायदा। जो उपचुनाव हुए हैं अगर आप उसमें भी देखें तो 4 उपचुनाव सीटों में एक हमारी महिला भी थी। अभी जो स्टेट काउंसिल कमेटी की जो गठन की गई है उसमें भी हमारी 20 महिलाएं हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो उन वादों पे प्रॉपर काम करते हुए दिख रहे हैं। चलिए एक बात और बता दें, प्रशांत किशोर ने जो अपनी काउंसिल बनाई है 125 लोगों की, उसमें जो हमने जो देखा पूरा, उसमें कहीं भी यंग न महिलाएं हैं। मान लीजिए 1% भी पूरा नहीं होगा, वो 1% भी पूरा नहीं होगा। वैसे लोग जो हैं, चलिए आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ, लिस्ट में नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने उस पूरे 125 लोगों की पूरी लिस्ट देखी, उनके बारे में जाना, तो 1% भी नहीं है वहां पे। सब जो हैं 40 के ऊपर के ही गए हैं। कहा जाता है कि एक आईएएस को, जब एक आईएएस एग्जाम में बैठता है तो उसकी 28 साल लास्ट उम्र होती है और 4 अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किस ढर्रे पे चल रहे हैं, तीसरे राउंड पे इस पे भी बात कर लें। कितना विश्वास प्रशांत किशोर पे? 100%, 100 से भी ज्यादा सर। और ये इसलिए विश्वास है कि जैसे उन्होंने जो अभी 5 चीजें अभी उन्होंने वादा किया कि वादे हैं, वादे का क्या राजनीति है? जब जनसुराज एक वो था, मैंने सूत्रधार उसके प्रशांत किशोर हैं। जनसुराज जब एक पूरा मास चल रहा था, राजनीतिक पार्टी बनने के बाद मुझे विश्वास नहीं होता है। मैंने 1998 से राजनीतिक पार्टियों को हाँ नहीं, वो आपका कहना सही है सर, लेकिन हम जैसे इसके पहले भी जितनी जो भी सत्ता थी तो सब पे लोगों ने भरोसा किया ना। हर लोग भरोसा करते तभी तो हम उनको वोट दे रहे हैं। तो एक बार जनसुराज क्यों नहीं? तो बस मेरा यही रीजन था। इसके पहले भी मैंने जितने लोगों को सत्ता देखी, ठीक सबने वादे किए। क्या किया उन्होंने? सब जनता के सामने, मतलब एक बार भरोसा करना है, एक बार भरोसा करना है बिल्कुल 2025 में। 2025 जनसुराज के नाम। कितना भरोसा है तभी यहाँ बैठी हुई हूँ। भरोसे का कोई परसेंटेज और पैमाना नहीं होता है, लेकिन भरोसा है तभी यहाँ बैठी हूँ। और पहली पार्टी है जिसके लिए आई हूँ सत्ता में। कभी सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स जैसे इस जगह पे भी आऊंगी, लेकिन अगर आई हूँ तो भरोसा है तभी आई हूँ। हाँ, तो ना कोई पद, ना कोई अभी ये पद और पोजीशन तो आपके काम और आपके मेहनत की वजह से मिलता है। और अगर अभी नहीं मिला है तो बहुत उसका मलाल नहीं है कि पद और पोजीशन अगर नहीं मिला है तो। मैं एक चीज जानती हूँ कि लाइफ गिव एंड टेक है, लेकिन यहाँ परसेंटेज लोगों को मैं देखती हूँ कि टेक एंड गिव पे काम कर रहे हैं। पहले मुझे दो फिर मैं तुमको दूंगी, तो ऐसा नहीं चलता है। मुझे जो लगता है, मैंने अभी तक जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि गिव एंड टेक होना चाहिए, कि पहले मैं देती हूँ फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं अभी देने आई हूँ। कहा जाता है, मैं तमाम पार्टी की महिलाओं को देखता हूँ इंटरव्यू में, कहा जाता है कि जब जैसे कल जनसुराज से ही कुछ महिलाओं से लेके कुछ ओझा हैं रोहतास वगैरह के, करीब 100-150 लोग कल जनसुराज छोड़ के
जदयू में शामिल हो गए, उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी, कोई जिला पार्षद, कोई कुछ। कहा जाता है राजनीति में, कहा जाता है स्मिता जी की वो जब देखते हैं लोग कि ना यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, और राजनीति में ये 3 चीजें बड़ी यो चलती है, साम दंड भेद नीति जो है ना, प्रशांत को ये करने नहीं आता। बिहार की सत्ता को कैसे काबिज हो पाएंगे? वो करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ये लोग हैं ना कि आज यहाँ कल वहाँ, उनकी नियति वो है, ठीक है। वो पहले भी कहीं थे, वो अगर आज यहाँ से गए हैं ना तो पहले भी कहीं थे, ठीक है। वो आए थे यहाँ पे जैसे टेस्टर लगाने कि अगर आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। उनकी लाइफ की ये मतलब जो फंडा है ना, फंडा है उनका क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। उनको करना यही था कि वो टेस्टर लेके आए थे और वहां पे फिट नहीं बैठा, वो निकल लिए। तो उनके जाने का कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि मैं एक सिंपल भाषा में बताती हूँ कि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। क्योंकि प्रशांत इस नीति पे काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने नीति पे भरोसा है, उनको अपने नियति पे भरोसा है, और उनके नियति और उनके नीति पे हमें भी भरोसा है कि हम वहाँ बैठे हुए हैं। आप तो दीघा विधानसभा से चुनाव भी लड़ने वाली हैं, मान के चलिए कि आप अकेले विधायक जनसुराज की होंगी 2025 में, किस पार्टी की तरफ जाएंगी? हम इसी पार्टी में रहेंगे सर। यहाँ बोला गया ना कि नारी ना को आपको सम्मान, ना आपको विकास का फंड मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या करेंगी फिर? कोई बात नहीं, यहाँ कुछ लेके भी नहीं आए हैं, बस मान अरे सम्मान। जनता से कहेंगे ना कि विकास करेंगे, हाँ, जनता तो से आपको कुछ कहेंगे। मिलबे नहीं करेगा तो विकास कहाँ से कोई करेंगे? बात नहीं, जहाँ तक होगा हम जनता के बीच में रहेंगे। जनता से कहेंगे कि 1 रुपया दीजिए या वोट दीजिए, एक वोट 1 नोट वाला हाल होगा, नहीं तो जो मेरे पास रहेगा वो लगाएंगे, और हाथ जोड़ के कहेंगे साथ सहयोग आशीर्वाद दीजिए। और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये हम यहीं रहेंगे, ये मेरा परिवार है। यहाँ हम लोग को इतना रिस्पेक्ट मान सम्मान मिला है कि कहीं दूसरी जगह जाना नहीं। और जैसे ये बोली कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, क्योंकि जो रहते हैं वो हमेशा वो दिखते भी हैं। हमेशा दल बदलना ये हम लोग का नियत नहीं देता है और न सिखाता है। नियति हम लोग को कहता है कि हम यहीं रहेंगे, अंत तक यहीं रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मान सम्मान और इज्जत होता है। कितना भरोसा? 110%। 110% पक्का? एकदम कुछ भी हो जाए जनसुराज के साथ ही मरना एकदम जीना? एकदम पक्का। पक्का? कहीं जाना होना नहीं? नहीं बड़ा एकदम। ऑफर कहीं से मिले तो? नहीं, ऑफर क्या मिलेगा, ऑफर पहले भी मिल रहा था, लेकिन जो महिलाओं को यहाँ सम्मान मिला, बस महिलाओं को चाहिए क्या, सम्मान। कहाँ से तैयारी कर रही हैं? बस ग्राउंड स्तर से सर, ग्राउंड स्तर से। कोई विधानसभा तो होगा? वही दीघा विधानसभा सर। आप भी दीघा? हाँ, दीघा। वो भी दीघा? मैं एज अ प्रत्याशी नहीं सर, एज अ कार्यकर्ता, एज अ कार्यकर्ता काम कर रही हूँ दीघा विधानसभा में, क्योंकि प्रशांत जी का यही नीति है कि सबका साथ सबका विकास। अगर हम लोगों से, जैसे हमारे जैसे कार्यकर्ता से प्रशांत जी को कुछ लाभ हो सकता है तो जरूर उनको फायदा हम लोग पहुँचाएंगे जहाँ तक हो सके सर। तो ये बहस शुरू हुई, लालू की जबान फिसली थी, राजद वाले कह रहे थे कि बुजुर्ग हो गए हैं, जुबान फिसल गई। बहस वहाँ से शुरू हुई, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर भागीदारी तक पर हमने चर्चा की। लेकिन जब मैं बार बार कहता हूँ कि जब राजनीतिक पार्टी बनती है, उसके लोग जब बढ़ते हैं, एक परिवार में भी जब करीब 100 लोग होते हैं तो बंटवारा शुरू होता है, हक की लड़ाई शुरू होती है। आने वाले समय में जनसुराज बिहार के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को कितना बचा पाएगा, एकजुट रख पाएगा, इस पर भी हम नज़र बना के रखे हुए हैं। आप बने रहिए।